गुनाह का अजाब लाजमी नहीं मिलता, उसमें तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तौबा कर लोगे तो माफ हो जाएगा, तौबा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का कोड़ा बहुत सख्त है। फरमाए इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात में बैठा हुआ है नाफरमानों को पकड़ने के लिए। एक एक चीज नोट कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचाए। तो भाई ये जो गुनाह है हमारे मुआशरे में, इनको छोड़ देने में ही खैर है। हिम्मत करके छोड़ दें, फिर अल्लाह की रहमत है। और ऐसी रहमत होती है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाते हैं तुम गुनाह छोड़ोगे ना, दो इंतहाएं हैं। तो इसमें एतदाल का रास्ता क्या है भाई? अल्लाह की जात के दोनों पहलू हैं, अजाब भी है और रहमत भी है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर बराबर नहीं है। रहमत वाला पहलू अजाब वाले पहलू पर गालिब है। तभी अल्लाह ने रहमत को हाईलाइट किया, मैं गफूर भी और मैं रहीम भी। लेकिन अजाब के बारे में फरमाया मेरा झांपड़ बहुत सख्त है, यानी मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन मुझे मजबूर ना करो, अगर मेरी नाफरमानी की तो मैं अजाब भी दे दूंगा। तो रहमत गालिब कैसे है? ऐसे गालिब है कि नेकी का सवाब बहरहाल मिलता है और वो बहुत कम जाया होती है, बहुत उसमें जाया होने का ऑप्शन कम है। जबकि गुनाह का अजाब लाजमी नहीं मिलता, उसमें तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तौबा कर लोगे तो माफ हो जाएगा, तौबा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का कोड़ा बहुत सख्त है। फरमाए इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात में बैठा हुआ है नाफरमानों को पकड़ने के लिए। एक एक चीज नोट कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचाए। तो भाई ये जो गुनाह है हमारे मुआशरे में, इनको छोड़ देने में ही खैर है। हिम्मत करके छोड़ दें, फिर अल्लाह की रहमत है। और ऐसी रहमत होती है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाते हैं तुम गुनाह छोड़ोगे ना, तो तुम्हें जो टेंशन होगी ना, उस टेंशन को खत्म करने के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे दिल पे फरिश्ते नाजिल होंगे। टेंशन भी होगी लेकिन साथ साथ तसल्लियां भी चलती रहेंगी। टेंशन की दो किस्में हैं, एक टेंशन वो है जो आज जितनी है कल उससे ज्यादा, परसों से ज्यादा, इससे इंसान डिप्रेशन में जाता है। और एक टेंशन वो है कि इधर टेंशन हुई लेकिन साथ में वहां से थपकी मिली, फिर टेंशन हुई, फिर साथ में थपकी मिली। इस टेंशन को बर्दाश्त करना आसान, और इसमें एक खास किस्म की लज्जत भी होती है इस टेंशन में। वो लज्जत होती है उम्मीद की कि भाई टेंशन तो है मगर मुस्तकबिल मेरा अच्छा है, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। जमीर मुतमईन रहता है इंसान का कि मैं सही सिमत पे जा रहा हूं। ये जमीर का इत्मीनान इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि ये करोड़ों रुपए भी दे के अगर मिल रही हो ना तो ये सस्ती है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनका जमीर मुतमईन बोलो भाई नहीं होता। अगर आपको पता हो ना मैं सही हूं, बड़ी बड़ी टेंशन बर्दाश्त कर लेता है इंसान, उसको पता होता है कि मैं क्या हूं, सही हूं। देखो सहाबा कराम की जो लड़ाई हुई, थोड़े थोड़े लोग बड़ी बड़ी फौजों पे गालिब आए। क्यों? उन बड़ी फौजों को इत्मीनान नहीं था कि हम सही हैं, और इन थोड़े से को इत्मीनान था कि हम सही हैं। कहां से वो थोड़े थोड़े होते होते पूरी दुनिया पे गालिब आ गए। तो जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूं, तो उसके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं, बस ये वाकया बयान करके अपने बयान को खत्म करता हूं। मैं अक्सर ये जो वाकयात है ना बहुत ऑब्जर्व करता था बचपन में, अभी भी करता हूं। कोई वाकया नजर आए ना तो मैंने देखा एक हमारे बचपन में एक बिल्ली जो है ना वो कहीं से बोटी उठा के लाई और खा रही है। कुत्ते की नीयत खराब हो गई, वो कुत्ता बने पर उतर आया, वो बिल्ली के करीब आया। अब आप बताओ कुत्ता जो है बिल्ली से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है? कुत्ते को चाहिए था एक थप्पड़ लगाता, बिल्ली से बोटी लेके खा जाता, एक चमाड़ लगाता हड़क। लेकिन कुत्ता आया और ना अब क्यों डर रहा है बिल्ली से? कुत्ते को ये एहसास है कि राइट मेरा ये लेकर आई है, लेकिन है तो कुत्ता बना ना, लालच तो है उसमें। अब वो आगे खड़ा हुआ है, ऐसा करीब आ रहा है ना यूं यूं करके, और बिल्ली की दुम फूल रही है, स्टाइल चेंज हो रहा है, आंखों की बुनावट चेंज, और बोटी खाने को इतना फोकस नहीं कर रही जितना बोटी बचाने की फिक्र उसको ज्यादा है। अब मैंने देख रहा हूं कि वो जनाब कुत्ता आया और यूं यूं ना डरता डरता, हालांकि कुत्ते को जब गुस्सा आता है वो तो ऐसी की तैसी करते बिल्ली की, भाई
لیکن کتا گھبرا رہا ہے, قریب آ رہا ہے, بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے, کتا پھر بھی ہمت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھائی شعر سنا رہا ہے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. وہ کہہ رہا ہے گھبرا نہیں, تو کتا ہے. بلی سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈر بھی رہا ہے اندر اندر, لیکن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب اپنی باڈی کو دیکھتا ہے, اپنے جو ہے نا اپنے کتے ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے, تو کہتا ہے بھائی تو کیسے ڈر گا, تو تیری بےزتی ہو جائے گی, اور بھوک بھی لگ رہی ہے, قریب بھی آ رہا ہے اور بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے, لیکن بلی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب دیکھو یہاں بلی کمزور ہے, کتا طاقتور ہے, مگر فتح کس کی ہو رہی ہے؟ بلی کی. یہاں تک کہ جب کتا بالکل بوٹی کے قریب پہنچ گیا, بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا ہے, اس کے ایسے چپیٹ مارا ہے نا اس کے منہ پہ, وہ جو غراتا ہوا بھاگا ہے کتا. میں نے کہا یار کاش اس دور میں یوٹیوب ہوتا نا, میں اس کی ویڈیو بنا کے ضرور ڈالتا, اپنے چینل پہ ڈالتا. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کے بیانات ہو رہے ہیں, یہ کتے بلی کی باتیں. میں کہتا ہوں کتے بلی کی باتیں نہیں, ہمارے بیان میں کتے بلی کی ویڈیو بھی آئے گی, ویڈیو چلا دیتا ہوں. یہ کانفیڈنس بلی میں جو پیدا ہوا ہے, کس نے پیدا کیا؟ کہ میں حق پر ہوں, میرا حق ہے. اور کتے کو جو شکست ہوئی ہے اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا, وہ لانا بھی چاہ رہا ہے, غیرت اپنے آپ کو دلا رہا ہے, جھوٹی موٹی کی غیرت, مگر وہ پیدا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اس لیے نہیں ہو رہی, اس کو پتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. تو انسان میں تو یہ احساس کتے بلی سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے انسان کتے نہیں ہے, انسان تو انسان ہے. تو وہ چاہے وہ کیسے ہی کتے پنے پہ آ جائے نا, اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ انسانوں والا کام نہیں ہے. اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, اندر سے ٹارچر کرتا ہے اس کو. جو لوگ بھی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوتا, وہ ٹینشن برداشت ہی نہیں کر پاتے. اور آپ جب حق پر ہوتے ہو تو پھر آپ کو تسلی ملتی ہے اللہ کی طرف سے, آپ کا ضمیر بھی آپ کو تسلیاں دیتا ہے. یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے تو کروڑ یہ نعمتیں بازار میں بکنا شروع ہو جائے نا, اربوں روپے بھی اس کی قیمت کم ہے. یہی تو سب کچھ ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے بھائی جتنے گناہ ہے نا اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ نکال دو.